बताना चाहूंगी, नाम आप सब लोगों को पता है, स्मृति ओबराय। और क्वालिफिकेशन वाइज मैं बात करूं तो एमएससी फैशन डिजाइनिंग मैंने किया हुआ है और मैं एक साल लेक्चरर की जॉब भी कर चुकी हूं खुद के कॉलेज में। साथ में ही मैं एक पंजाबी चैनल पे एंकर रह चुकी हूं, मैं न्यूज एंकर थी। साथ में मैंने वहां पे न्यूज एंकर के साथ साथ 2 शोज भी होस्ट किए थे। और मैं साथ साथ में आपको दिखाना चाहूंगी मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। 2010 में मैंने सबसे पहले एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था जिसका नाम था मिस पीटीसी पंजाबी में। मैंने मिस बटाला का टैग विन किया था और उसके बाद मैंने सेमीफाइनल्स राउंड तक गई थी। देन उसके बाद मैंने एक चैनल पे एंकर रही थी, न्यूज एंकर रही थी 1 साल के लिए। साथ में मैंने 2 शोज के 50+ एपिसोड्स किए थे। ये अलग अलग पंजाबी सिंगर्स हैं, मे बी आप जानते होंगे इनको, अमरिंदर गिल, गिप्पी गरेवाल जैसी गिल, ये सारे पंजाबी सिंगर्स हैं। इनके इंटरव्यूज मैंने किए हैं और 2 शोज होस्ट किए हैं। और तब मैं एक कंपनी वूल की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। आप लोग टैग देख सकते हो, उनकी वूल के टैग्स पे मेरी पिक्चर्स डिस्प्ले होती थी, जैसे वर्धमान पे जूही चावला की आप देखते हो, तो वैसे ही उनकी वूल के टैग्स पे मेरी पिक्चर डिस्प्ले होती थी कुछ ऐसे करके। और साथ में मैं उस टाइम पे बहुत सारे एड शूट्स भी किया करती थी। और साथ में ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड आज इस इंडस्ट्री में, अगर मैं हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो इनकी बदौलत हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना होती। तो मिस्टर जसदीप सिंह ओबराय जी ही आज मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आने वाले हैं, तो मैं सारा क्रेडिट उनको देती हूँ। अगर आज इस जर्नी में मैं ग्रो कर रही हूँ या आगे बढ़ रही हूँ तो स्टोरी जरूर शेयर करूंगी कुछ पिक्चर्स दिखाने के बाद। मिसेस पंजाब की मैं 2017 की विनर रह चुकी हूँ और मिसेस पंजाब की विनर रहने के बाद बहुत सारे न्यूज पेपर्स में इंटरव्यूज आए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स आई हैं लाइफ में। शादी के बाद 2 साल के बाद मिसेस पंजाब में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मिसेस इंडिया का शो भी मैं जज कर चुकी हूँ और 2018 में चंडीगढ़ ऑडिशन जो है मिसेस इंडिया के, वो मैंने जज किए थे। 2019 में मिसेस पंजाब के शो की मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। 2017 के बाद से 2018-19 कोविड की वजह से लास्ट ईयर मिसेस पंजाब नहीं हुआ था। पिछले 3 साल से मिसेस पंजाब के शो को मैं जज करी हूँ। बहुत सारे पंजाब में टैलेंट हंट शोज, बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स में जज कर चुकी हूँ। और इस टाइम पे आज मुझे प्राउड फील होता है कि जिस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था आज उस शो को मेरे नाम से जाना जाता है। और एक मैंने पंजाबी शॉर्ट मूवी भी की थी, आई होप आप लोगों तक पहुंची होगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जब भी आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे जाकर खामोश पंजेब टाइप करके आप देख सकते हो। और साथ में ही मुझे आयुष्मान खुराना जी के साथ एड शूट करने का मौका मिला था लास्ट ईयर सितंबर में। ये भी फोटो आप लोगों तक पहुंची होगी जरूर। और नेक्स्ट बात करूंगी, बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए मैं शूट करती हूँ। पंजाब के जो हैं बहुत नामी खासी जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए शूट करने का मौका मिलता है, बहुत सारे मेकअप शूट करने का मौका मिलता है। और ऑब्वियसली ये कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ही फोटोज हैं। इसकी जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी जल्दी ही। और ये जसदीप जी के साथ हमारी जो इवेंट्स की गैदरिंग है उनकी फोटोज हैं। नेशनल लेवल पे भी आईजीआई में भी मैं 50,000 लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ एज अ स्पीकर। और रिसेंटली मेरे एक्टिंग स्कूल से बताना चाहूंगी कि साथ साथ में मैं अपना एक्टिंग कोर्स कर रही हूँ एकता कपूर के एक्टिंग स्कूल से। तो रिसेंटली अभी वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को चूज किया गया था बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के साथ लाइव सेशन करने के लिए। तो मैं वो पहली स्टूडेंट थी जिसको चूज किया गया था और सबसे फर्स्ट नंबर मेरा ही था बिकॉज ऑफ माय कॉन्फिडेंस की मैं अच्छे से बोल चाल सकती हूँ, अच्छे से मेरा कॉन्फिडेंस मतलब लूज नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे चूज किया था कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो ये कुछ पिछले हफ्ते का ये सेशन है। और लास्ट वीक में ही मैं और जसदीप जी हम दोनों सुपरस्टार मूव जी पंजाबी का एक शो है, उसमें हम दोनों को आने का मौका मिला और 40 मिनट का एक एपिसोड हम लोगों पे है, हमारी फैमिली पे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस सेशन के बाद आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर ये शो पूरा वहाँ पे है, वहाँ पे देख सकते हो और अपने फॉलोअप वगैरह में भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक ये मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ में 3 चीजें बहुत जरूरी है हर इंसान के, नेम, फेम, पैसा। तो बताना चाहूंगी जो मेरी लाइफ की पहली जॉब थी 7,000 महीने की थी और मैं अपने घर वालों को बता भी नहीं सकती थी कि मेरी 7,000 सैलरी है, 4,000 मेरे पीजी का खर्चा है, तो 3,000 बचेगा। मैं तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से गई थी, बट उल्टा मेरा खुद का ही नहीं खर्चा वहां पे पूरा हो रहा था। फिर भी मैंने साथ साथ में और शूट्स भी करना शुरू किए, तो मैंने वहां से थोड़े बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सपोर्ट कर सकूं। तो फैमिली की हालात बहुत ज्यादा खराब फाइनेंशियली होते गए। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी आप लोग बहुत लकी हो। मेरे पास कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की। ना तो किसी रिश्तेदार ने सपोर्ट किया था, किसी कोई आगे नहीं आया था। तो उस टाइम पे मैंने सासा ही नहीं खर्चा वहां पे पूरा हो रहा था। फिर भी मैंने साथ साथ में और शूट्स भी करना शुरू किए, तो मैंने वहां से थोड़े बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सपोर्ट कर सकूं। तो फैमिली की हालात बहुत ज्यादा खराब फाइनेंशियली होते गए। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी आप लोग बहुत लकी हो। मेरे पास कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आया था उस टाइम पे, जिस टाइम आने वाली मैं ही थी। और मेरे को कितनी सैलरी मिल रही थी, फिर से कॉलेज से 7 से लेके 8,000 सैलरी मिल रही थी और उसी से ही मेरे घर पे खाना बन रहा था। और बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी। 2014 में मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। मेरी शादी को 6 महीने रह गए थे जब हमें पता चला कि मेरी फैमिली -25 लाख में है, 25 लाख रुपया माइनस में है और 6 महीने बाद मेरी शादी है। तो जैसे कि मेरी लव मैरिज थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड जो जसदीप जी आप लोगों ने फोटो देखा है, तो मैंने उनको बोला कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली इस हालात में नहीं है कि मैं शादी कर सकूं, क्योंकि इस वक्त उनको मेरी जरूरत है। तो मैं कुछ भी करके उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। बट मेरे घर की 2015 में शादी हुई और शादी के कुछ दिन के बाद ही मुझे एक बहुत बड़ी कन्वेंशन में जाने का मौका मिला और वहां पे गैदरिंग था 4 से लेके 5,000।
तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था वो यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे आपको इतने सारे लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, वो आपके नाम के वो नारे लगा रहे हैं, सर जबरदस्त ऐसे करके कुछ भी, मतलब वो इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सब देखकर। मैंने कहा जो भी होगा मुझे जरूर करना है। दूसरा मैंने इनकम देखा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई बार बहुत ज्यादा आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम्स बहुत हावी हो गई हैं, तब आप भूल जाते हो। आपको कहीं ना कहीं से वो सोर्स चाहिए होता है। सेम मैं वेस्टीज में बात करूं तो कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी मिलती है, लोगों से ना मिलती है, लाइफ से, घर वालों से कई बार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और यहाँ पे हमारा सोर्स कौन बनता है? हमारी अपलाइन, हमारे इवेंट्स, हमारी बुक्स, ये सब चीजें हमारे लिए सोर्स हैं जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा एग्जिट लग जाता है इस बिजनेस से। सो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रहा था, वहां से मंथली 1 लाख से ज्यादा आ रहा था। हम लोग काम कर रहे थे, कभी अप एंड डाउन, कभी क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा चैलेंज था। जो ज्वाइनिंग थी वो 17,000 की थी, तो आपको किसी को सेल कराना होता तो 17,000 रुपया एक पहली बार में लेना पड़ता था। यहाँ पे लोगों को CNC के लिए बोलते तो कहते हैं कि भाई गेस्ट नहीं मान रहा। हम लोग जिस पुरानी कंपनी में थे वहां पे एक ज्वाइनिंग जो अगर किसी ने करना होता तो 17,000 निकलवाना पड़ता था उससे, फिर जाके लोग ज्वाइनिंग करते थे। तो थोड़ा सा वहां पे टफ भी था। कई बार की लाइफ से कुछ सीख के जाना है तो एक चीज सीख के जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव एक्शन लीजिए। ड्रीम देखिए, उनके विजन बोर्ड्स बनाइए और उस पर रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए। आपको कायनात भी आपको उसके साथ मिलाने के लिए कुछ भी करेगी। अगर आप मेहनती हो, अगर आप उसके लिए एक्शंस ले रहे हो, अगर आप उसके लिए काम करे, तो हो ही नहीं सकता वो चीज आपको ना मिले। तो ठीक को बोलूंगी, अगर रीजन नहीं मिलता ना वेस्टीज क्यों करनी है, तो रीजन आपके पेरेंट्स खुद हैं आपके लिए। एक बार बैठिए तो सही उनके साथ, एक बार पूछिए तो सही उनको क्या होता। ये वेस्टीज है जिसने हमें सही टाइम पे आकर हम लोगों को बचा लिया, हमारी फैमिलीज को बचा लिया। और सीरियसली जो हमारे सीनियर्स हैं, दिनेश करदम सर, तरुण सर, विनय को मिले और हम लोग वेस्टीज में आए और आज इनसे ट्रेनिंग लेकर इनकी गाइडेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और टीम बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सही जगह पे सही लोगों के साथ है। तो आप लोगों को बोलूंगी कि बहुत सही जगह पे आप भी हो, कभी भी डगमगाइए मत। आपकी टेस्टिंग है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली को अपने काम से प्यार कराना होता है, ये आपको आना चाहिए। अगर मैंने टीवी जैसी इंडस्ट्री से अपनी फैमिली को प्यार कराया, आज शादीशुदा होने के बाद भी जसदीप जी पंजाब लुधियाना में रहते हैं, मैं मुंबई शिफ्ट कर गई, तो इसका मतलब मैंने मेरे प्रोफेशन के साथ अपनी फैमिली को प्यार कराया है। आपको अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जो हाउसवाइफ्स यहाँ पे हैं, जो गर्ल्स यहाँ पे है, आपको अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अपनी फैमिली के साथ मिलकर ही आपको वेस्टीज करनी है। और ये एक ऐसा काम है, मेरी एक्टिंग जसदीप जी नहीं कर सकते, बट वेस्टीज ऐसा काम है जिसको पूरी फैमिली मिलकर कर सकती है। आज अगर यहाँ पे मैं ना आती, साथ साथ ही वेस्टीज तो मैं फुल टाइम कर ही रही हूँ, और साथ साथ ही आप लोग जल्दी मुझे मूवीज में देखेंगे, हिंदी मूवीज में, पंजाबी मूवीज में, वेब सीरीज में देखोगे। और मेरे सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, 2 नए सॉन्ग्स आएंगे मेरे जल्दी ही। और साथ में ये चीज बताना चाहूंगी, एक चीज जाते जाते और क्लियर करूंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, आप मॉडलिंग करते हो, आप एक्टिंग करते हो, तो आप साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों कर रहे हो? तो मैं उसका आंसर भी देते जाना चाहती हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कोविड टाइम पे सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था क्योंकि उनके पास काम नहीं था। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा था, एक चीज समझ में आ गई थी कि जो मर्जी कुछ हो। जब मैंने पहली बार वेस्टीज को देखा था, तो कोविड टाइम में हम लोगों ने हाईएस्ट चेक लिया था। एक चीज समझ में आ गया था, कोविड आए तो कोविड से बढ़कर कुछ आए, यहाँ पे हमारी इनकम कभी नहीं रुकेगी। और जो एक आर्टिस्ट होता है उसके पास हमेशा काम नहीं होता। उनके पास भी आपने जितने भी एक्टर्स देखे होंगे, बॉलीवुड एक्टर्स देखे होंगे, सबके पास क्या होता है, अपना एक प्रोफेशन होता है जहां से उनको इनकम आता है, क्योंकि आर्टिस्ट भी हमेशा आर्टिस्ट नहीं रहता। तो मैं बात करूंगी वेस्टीज आज भी मेरा प्रोफेशन है, कल भी मेरा प्रोफेशन रहेगा और हमेशा मेरा प्रोफेशन रहेगा, क्योंकि मैं फुल टाइम इसमें अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हूँ। मीडिया लाइन जो है वो मेरा पैशन है, उसको मैं जब भी मन करता है, जब भी मेरा कोई शूट आता है तो मैं उसको साथ साथ में करती हूँ। बट वेस्टीज मेरा फुल टाइम है और विद मिशन पे हूँ। तो जाते जाते सर मैं एक चीज और बोलूंगी कि जो लेडीज हैं उनको बोलना चाहूंगी कि चैलेंजेस हर एक की लाइफ में अपनी अपनी तरह के होते हैं। अगर हमें डेली लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी सक्सेस बनाने के लिए आ रहे हैं। आप उसको बहाने में मत कन्वर्ट करिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, वो आप ही के पास है। सो आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपनी फैमिली को अपने प्लेटफॉर्म के साथ प्यार कराकर इसमें बहुत बड़ी सक्सेस आप ले सकते हैं। जी सर।